नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पावर जनरेट करने करने वाला कंपनीज़ के बारे में। तो आज का जो कंपनी है, जो जिसके मतलब जिसके डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो एक पीएससी कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी की एक स्ट्रेंथ है और एक स्ट्रेंथ मतलब बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इस कंपनी का स्ट्रेंथ है। कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और पावर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप नंबर वन नंबर टू पोजीशन में अदानी ग्रुप का ही कंपनी है। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी है जैसे पावर ग्रिड है और एनटीपीसी है। तो आज मैं एनटीपीसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि एनटीपीसी मुझे सबसे पसंदीदा एक कंपनी लगता है क्योंकि कंपनी हर कोई मतलब इंडस्ट्रीज में पावर जनरेट करने वाला हर कोई इंडस्ट्रीज को पकड़ कर रखा है। जैसे इंडस्ट्री मतलब मान के चलिए बहुत सारे कंपनीज़ है जो जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ है जो थर्मल पावर के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ है जो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब अलग-अलग सेक्टर वाइज़ पावर जनरेट करते हैं। मुझे एनटीपीसी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एनटीपीसी हर कोई सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हर कोई सेक्टर के ऊपर ही कंपनी पावर जनरेट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे ज़्यादा पावर जनरेट कहाँ पे मतलब कौन-सा सेक्टर से कंपनी आते हैं? ऑब्वियसली कंपनी थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। उसके बाद ग्रीन एनर्जी हो गया हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, विंड प्रोजेक्ट हो गया, सब कुछ में कंपनी पावर जनरेट करते हैं। चलो मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा डेटा पब्लिश किया जिस डेटा के बेसिस से आधार के हिसाब से आपको देखना चाहिए कंपनी में कितना फ्यूचर में स्ट्रेंथ बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट आईपीओस और न्यूज़ के बारे में जानना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जाकर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप अ, मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो भी तो लाइक भी कर देना। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डेली बेसिस काम करना चाहते हैं और इनकम भी करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का जो मतलब जो अभी प्राइस रेंज है करीबन 173 रुपीज़ के आसपास है। इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न में अभी दिखाऊंगा किस लेवल तक कंपनी आ चुके हैं और कौन सा लेवल ब्रेकआउट करने के बाद एक फिर से नया हाई बना सकते हैं। इसका लाइफ टाइम में चार्ट पैटर्न दिखा दूं देखिए कंपनी आपको रिटर्न तो दिया, उतना खास नहीं है, फिर भी कंपनी आपको लॉसेस नहीं दिया। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी 175% का रिटर्न दे चुका है। अभी कंपनी कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस रेंज था करीबन 86 रुपीज़ के आसपास, 85 रुपीज़ के आसपास। आज 173 है। इसका मतलब कंपनी आपको फंड 2 गुना कर दिया अराउंड 2 साल के अंदर-अंदर। तो कंपनीज़ की क्या स्ट्रेंथ है, चलो वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको फाइनेंशियली डेटा और रिजल्ट को देखना चाहिए। तो इस बार कंपनी का फाइनेंशियल डेटा और रिजल्ट आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी लिमिटेड का यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो कंपनी का जो यहाँ पे रिजल्ट दिया गया ऑब्वियसली करोड़ों में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं करोड़ों में फिगर दिए गए हैं। तो करोड़ों में हो लाखों में हो आपको सिर्फ फिगर देखना है, तभी आपको डेटा पता चलेगा कि कंपनी किस दिशा में जा रहा है। ऑब्वियसली टोटली कंपनी की जो इनकम हुआ, नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 44,680 और पिछले बार कितना था 43,560, पिछले साल में था 33,095। तो यहाँ पे तीनों डेटा आपके सामने रख चुका हूँ। तो आपको देखने को जो चीज़ मिला कि पिछले सालों में कंपनी का जो इनकम था वो इनकम का परसेंटेज से भी ज़्यादा इस बार इनकम हुआ और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी की इनकम ज़्यादा हुआ। तो ऑब्वियसली एक सबसे पहले एक पॉजिटिव साइन लेकर ही कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब रिजल्ट पब्लिश किया, एक रिजल्ट शीट देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस क्या है। तो अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ सबसे पहले देखिए बहुत सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है वो है फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट मतलब क्या है? आप कहेंगे सर क्या पेट्रोल डीजल का कॉस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। फ्यूल मतलब देखिए कोई भी मतलब कोई भी मशीनरी चलाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए वो फ्यूल पेट्रोल डीजल भी हो सकते हैं, मतलब कोयला भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को फ्यूल्स माना जाता है। तो फ्यूल्स यहाँ पे देखिए कंपनी का थर्मल पावर है, तो उनमें से कंपनी को सबसे ज़्यादा फ्यूल्स जो है जो कोयला है उसको बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा यहाँ यहीं पे ही हो जाता है। क्योंकि बाहर की कंट्री से
कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में ले ले आने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, तो चार्जेस ज़्यादा लग जाता है। तो यही कारण देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी परचेज फ्रॉड, यहाँ पे देखिए फ्रॉड ट्रेडिंग, और साथ ही साथ देखिए एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पे देखिए फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट एंड अदर्स कॉस्ट, सारे कॉस्ट को जोड़कर टोटल कंपनी के जो नेट एक्सपेंस है, मतलब यहाँ पे देखिए जो सारे एक्सपेंस है, यहाँ पे सारे एक्सपेंस को जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस बना करीबन करीबन 40,000, पिछले बार कितना था 38,000, पिछले साल में था 28,900। इसका मतलब जो कंपनीज का मतलब एक एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है इनकम के हिसाब से। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिला। तो टैक्सेस पे करने के बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेस भी कंपनी ने पे किया, और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस डेटा को आप देखेंगे तो 3,400 करोड़ का टोटल इनकम किया। ऑब्वियसली ठीक ठाक है। फिर भी पिछले बार कितना था 3,900 करोड़ का, पिछले साल में कितना था 3,690 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट तो किया, इनकम का भी अच्छा खासा जनरेट देखने को मिला, प्रॉफिट भी किया, फिर भी इसका जो एस्टीमेट है वो मिस हो चुके हैं। तो एस्टीमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं। आप कहेंगे सर एस्टीमेट क्या है? देखिए मान के चलिए आपका मतलब घर में कोई नया कोई बर्थडे पार्टी, कोई शादी हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक एस्टीमेट करना पड़ता है कि कितना खर्चा होगा, कौन सा चीज़ मतलब खाने पीने में होगा, कौन सा चीज़ खरीदना होगा, तो हर कोई चीज़ का एस्टीमेट किया जाता है। तो आप जब एस्टीमेट करते हैं, मान के चलिए आपका बजट, मान के चलिए मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, मान के चलिए आप 10 लाख रुपया खर्चा करना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपये तो आप एस्टिमेट तो कर लिए। तो देखा जाए तो जब मतलब फाइनली जब कॉस्ट आया सामने, मतलब जो पार्टी था वो खत्म होने के बाद, जो शादी था वो खत्म होने के बाद एक्चुअली खर्चा हो गया 13 लाख। तो इसमें 3 लाख का आपका ज़्यादा खर्चा लगा। क्या आप 3 लाख नहीं दे सकते? बिल्कुल दे पाएंगे, मगर आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा हो गया। तो यही पे जो कंपनी हमेशा कोई भी रिजल्ट मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्वार्टर शुरू करने से पहले वो हमेशा एक एस्टिमेट करते हैं। तो एस्टिमेट कर क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी को एक अंदाजा होता है कि इस एस्टिमेट के हिसाब से अगर काम स्टार्ट करे तो कंपनी उस लेवल तक टच कर सकते हैं और कंपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, एस्टिमेट जो किए थे इनकम को तो बीट किया, मगर कंपनी ने अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का एस्टिमेट बीट नहीं कर पाया। इसके पीछे रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ग्लोबली मार्केट में जो इम्पैक्ट देखने को मिला, तो कोयला को मतलब कोल को जो डिमांड था, तो कोयला का जो डिमांड था वो डिमांड ज़्यादा है। अगर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर में पेमेंट करना मतलब 82 रुपीज़ पर डॉलर अभी कीमत है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा पैसा उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यही एक कारण है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होने का। तो अभी एनटीपीसी जैसे कंपनीज के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न में आपको जो चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिला, कोविड के सिचुएशन में कंपनी का जो प्राइस रेंज था करीबन करीबन 80 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे अपर हाई, हायर हाई बनाते गए, और कंपनी जो अभी जो जिस लेवल में आके खड़ा हुआ, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तीन लेवल है। क्यों मैं स्ट्रॉन्ग 3 लेवल बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दूं। देखिए यहाँ पे तीनों जो लेवल है, यहाँ पे एक बार लेवल को टच किया, उसके बाद बिग क्रैश। तो यहाँ पे भी हायर हाई का जो लेवल है ये भी टच किया, उसके बाद बिग क्रैश, और यहाँ पे जो हायर हाई है इसके बाद भी बिग क्रैश हुआ था। तो इस तीनों लेवल बहुत स्ट्रांग है। तो इस तीनों लेवल में कौन सा लेवल है जिस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक नया मोमेंटम हो सकता है? देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस तरीके से चार्ट को देखकर ट्रेडिंग कर लीजिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे पैरामीटर्स और भी जोड़ना बाकी है जो मैं यहाँ पे आपको जोड़ के नहीं दिखा सकता। तो आप सिर्फ एक अंदाजा लीजिए कि कौन सा लेवल तक कंपनी जाकर मतलब उसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। अगर वो सक्सेसफुली ब्रेक हुआ तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो लेवल है 185 का लेवल्स है, और सेकंड जो लेवल है 200 लेवल्स है, और थर्ड जो लेवल है 242 का लेवल है। तो इस तीनों लेवल बहुत स्ट्रांग है। इस तीनों लेवल का अगर टच करके ब्रेक किया, और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मतलब क्या होते हैं, इस तरीके से वॉल्यूम को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो इस तरीके से वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट हुए तो सोचना कंपनी फिर से एक नया हाई और एक ऑल टाइम हाई भी अचीव कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो अंत में एक ही बात कहूंगा
एनटीपीसी इंडिया के 3rd नंबर रैंकिंग में शामिल है। छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, 1,70,000 के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी बहुत बढ़िया है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद मतलब निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि मैं कोई कंपनीज़ के बारे में जानकारी तो देता हूँ, तो टोटली एजुकेशन पर्पस में कोई भी मैं बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।